Hello everyone, welcome to the online course on Digital Logic Design। आज का लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। The first example is about how to convert a given decimal fractional number into its equivalent binary notation। तो लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 71.657 जो कि एक डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, एंड योर जॉब इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि इसका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स कन्वर्ट 71 into binary. We do it by a repeated division method. 71 by 2, the result is 35, remainder is 1। और ये जो फर्स्ट वन या फर्स्ट बिट जो भी आएगी वो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, यानी राइट मोस्ट बिट होगी। फिर 35 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, द रिज़ल्ट इज़ 17, रिमाइंडर इज़ 1। Then we get the second bit, again 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट इज़ 8, रिमाइंडर इज़ 1, एंड सो ऑन। इस प्रोसीजर को हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू 0 नहीं आती। और ये जो सारी बिट्स हैं ये 71 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो 71 इज़ इक्वल टू 1001111 इन बाइनरी फॉर्म। सेकंड स्टेप में हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.657 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी विल डू इट बाय रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो 0.657 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 1.314। अब इसमें ये जो 1 है वो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी, और 0.314 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 0.628। देन द नेक्स्ट बिट वुड बी 0। 0.628 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1.256, सो द बिट वुड बी 1। 0.256 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 0.512, so the next bit would be 0। 0.512 multiplied by 2 we get 1.024, so the next bit would be 1। 0.024 multiplied by 2, the result would be 0.048, so its corresponding bit would be 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको जितनी बार भी 2 से मल्टीप्लाई करें ये कन्वर्ज नहीं हो रहा। हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो 0 नहीं आ रही। तो देयर आर पॉसिबल नंबर्स जिनको बार बार अगर आप यही रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड करें तो आपके पास ये कन्वर्ज नहीं होता, डेसिमल के बाद 0 नहीं आता। So the reason is that these fractional number require a very large number of bits to represent them accurately। तो हम इस प्रोसीजर को 6 to 7 बिट्स तक रिपीट करके उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। तो अब ये जो 0.657 है इसकी जो इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.101010 101010। उसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे कि विच मीन्स दैट वी रिक्वायर मोर नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट इट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने 71.657 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 71 और 0.657 दोनों की जो बाइनरी फॉर्म्स है उनको कंबाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी हैव अ बाइनरी फॉर्म ऑफ 71 equal to 1000111, so we place 1000111 over here, and then we place a dot
and then we replace the binary of 0.657 which is 101010. तो ये जो पूरा नंबर होगा बाइनरी वो 71.657 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इस सारी डिस्कशन में से ये चीज़ हमारे सामने आती है कि देयर आर सम फ्रैक्शनल नंबर्स विच रिक्वायर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट देम एक्यूरेटली। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स में स्टोरेज लिमिटेड होती है, हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ़ अवेलेबल बिट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हम उनको जो पॉसिबल अवेलेबल बिट्स होते हैं उनमें रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी बिट्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक्यूरेसी में कंप्रोमाइज़ होता है। ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो नंबर हमने ऑब्टेन किया था इस मेथड से बाइनरी, इसको अगर दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्विवेलेंट नंबर आता है। सो वी हैव अ नंबर एंड आवर टास्क इज़ नाउ टू कन्वर्ट इट बैक इनटू डेसिमल नोटेशन। तो हम उसी तरह करेंगे कि ये जो डॉट के बाद जो इंटीजर पोर्शन है उसमें जो सबसे पहली बिट आएगी उसका जो वेट है वो है 2⁻0, नेक्स्ट बिट का वेट 2⁻1, उसके बाद 2⁻2 एंड सो ऑन। तो हम हर बिट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में रिज़ल्ट को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट राइट बिट आती है उसका वेट होता है 2⁻⁻1, नेक्स्ट का 2⁻⁻2, उसके बाद 2⁻3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि हर बिट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सबको सारे रिजल्ट्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर आएगा वो आएगा 71.6565। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले नंबर था वो 71.657 था, उसको जब हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया 1,000,111.101010। हमने मज़ीद बिट्स में इसको कैलकुलेट नहीं किया, हमने बस फर्स्ट 6 बिट्स तक उसका फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट किया। अब जब हमने ऑब्टेन कर दिया और हमने इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो 71.6565 आया। इट मीन्स दैट अगर हम 71.657 को 6 फ्रैक्शनल बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डेसिमल नंबर आएगा वो 71.6565 आएगा। इट मीन्स दैट वी हैव अ स्मॉल क्वांटाइजेशन एरर। हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 71.6567 है, लेकिन चूँकि हमने उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को 6 बिट तक महदूद रखा, अगर हम मज़ीद बिट्स उसमें से निकालते तो हमारे पास ये वैल्यू 71.6567 के मज़ीद करीब हो जाती, लेकिन हमने चूँकि 6 बिट्स तक इसको रखा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो 71.6565 आई। सो इन दिस केस वी हैव अ वेरी स्मॉल क्वांटाइजेशन एरर ऑफ 0.0002 एंड दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसमें कोई मसला नहीं होता। जो प्रैक्टिकली जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनकी इनफाइनाइट प्रिसीजन होती है, लेकिन जब के कंप्यूटर में जो स्टोरेज वैल्यू होती है, स्टोरेज कैपेबिलिटी दैट इज़ लिमिटेड, सो हमारे पास हमेशा से एक्यूरेसी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है ड्यू टू द लिमिटेड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल। तो हमारे पास गिवन होता है कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू उसको आपने 6 बिट से रिप्रेजेंट करना है या 8 बिट से या 10 बिट से, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यूज़ में हमेशा कुछ चेंज हो जाता है जब हम कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो ये था हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। अगर आपके पास एक रियल नंबर हो जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, उसको आपने बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है
उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आखिर में उन दोनों को कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर देना है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो डॉट है ये डेसिमल पॉइंट कंप्यूटर के लिए ये इनवैलिड है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंप्यूटर के लिए ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। कंप्यूटर ओनली रिकॉग्नाइजेज ज़ीरोज़ एंड वन। Then we have another number system which is called octal number system. It has a base 8 और इसमें जो पॉसिबल डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 7 तक हैं। और अब 7 से बाद जो नंबर्स होंगे डेसिमल नंबर्स वो 0 और 7 के कम्बिनेशन से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। Now let's suppose we have a binary number x which has no fractional bit, it is a integer binary number। तो उसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अरेंज द बिट्स ऑफ x इन ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट टू द लेफ्ट मोस्ट बिट एंड एड ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड वेयर नेसेसरी। और उसके बाद वो जो हमने ग्रुप्स बनाए थे 3 बिट्स के, उनको उनकी डेसिमल इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट हम कर देंगे जो कि वैल्यू 0 से और 7 के दरमियान होंगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1101011 और हमारा टास्क है कि इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करें। तो हम स्टेप 1 से क्या करेंगे, इसकी बिट्स को 3 बिट्स में ग्रुप कर देंगे। सो 011 would be one group, 101 would be second group एंड थर्ड ग्रुप में हमारे पास एक 1 है तो हम 3 बिट्स को बनाने के लिए 2 ज़ीरोज़ अपेंड कर देंगे उसमें। ठीक है, अब 011 को हमने दोबारा से डेसिमल में करना है। तो 011 इज़ इक्वल टू 1 2 2 + 1 3। 101 इज़ 1 2 4 4 + 1 is 5 and 001 is 1. So binary 1101011 is equal to 153 in octal number system. मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर हो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नाम हो, बाइनरी इंटीजर हो, तो आप उसकी बिट्स को 3 बिट्स के ग्रुप्स में अरेंज करें और हर ग्रुप को फिर उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें। तो आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो ऑक्टल फॉर्म में अवेलेबल होगा। अगर आपके पास नंबर डेसिमल फॉर्म में हो और आपका टास्क हो कि इसको ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले उस डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद जब वो बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा तो उसको उसी मेथड से 3 बिट्स के ग्रुप्स बनाओगे और हर ग्रुप को फिर डेसिमल के साथ रिप्लेस कर देंगे आप। For example, we have a number 243 in decimal form. So first we will convert this number into its binary equivalent. उसी तरीके से by a repeated division method हमारे पास जो resultant binary number आएगा वो 11110011। Now the next task is to arrange this number in group of 3. So we will have one group comprising of 011, then we have another group which comprises of 110 and the third group comprises of 11। तो उसमें एक बिट हम 0 की अपेंड कर देंगे। उसके बाद इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 011 becomes 3, 110 becomes 6 and 011 again becomes 3. So a decimal value 243 is equal to an octal value 363. So here we have a table which
shows different numbers bases. So we have a decimal number whose base is 10 और ये नंबर let's suppose 0 1 2 up to 15 तक हो, तो उसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर होगा वो 0 0 0 0 अप टू 1 1 1 1 होगा। और ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है, तो 0 से लेके 7 तक वो एज इट इज़ होता है डेसिमल नंबर के इक्वल। डेसिमल 8 जो है वो ऑक्टल 10 के बराबर होता है। So the decimal number 8 is equal to octal number 10, decimal 9 is equal to octal 11, decimal 10 is equal to octal 12 and so on. Similarly we have a hexadecimal number whose base is 16 और उसमें जो पॉसिबल डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके f तक। तो 0 से लेके 9 तक hexadecimal digits are equal to the decimal digit. However, decimal 10 is equal to hexadecimal A, decimal 11 is equal to hexadecimal B and so on, and decimal 15 is equal to hexadecimal F. So hexadecimal में जो possible digits होते हैं वो 0 से लेके 9, उसके बाद A B C D E F ये possible digits होते हैं, और कोई सा भी जो इससे बड़ा नंबर होगा वो इन्हीं डिजिट्स की कम्बिनेशन से मिलके हम रिप्रेजेंट करेंगे। So let's see how to convert a binary number into its hexadecimal equivalent number. So let's suppose we are given a binary integer x which has no fractional bits, यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बिट्स हैं वो इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो नाउ इसकी बेस जो 16 है और 16 जो है वो log 2 of 16 is equal to 4. So in this case we will arrange the binary numbers into groups of 4 starting from right to left. हमारे पास जब ऑक्टल नंबर सिस्टम था उसकी बेस 8 था और log 2 of 8 is equal to 3। तो उस केस में हमने जो भी बाइनरी नंबर था उसको 3 बिट्स में अरेंज किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट अप टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसमें ऑक्टल हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस 16 है, तो log 2 of 16 is equal to 4. So we will arrange a given binary number into a groups of 4 starting from right to left, and we will add zeros to the most significant bits if necessary. उन बिट्स को ग्रुप्स में अरेंज करने के बाद उनको एज इट इज़ हम उनके हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्लेस कर देंगे जो कि प्रीवियस टेबल में गिवन है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। वी हैव अ नंबर 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1। ये एक हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है। इसका हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको 4 बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। सो यू विल हैव 1 0 0 1, देन यू हैव 0 1 1 1, देन 1 1 0 1 एंड यू हैव लास्ट 0, और उसको फिर हम 3 0 अपनी तरफ से अपेंड करके प्लेस कर देंगे। अब 1 0 0 1 बाइनरी का इक्विवेलेंट जो हेक्सा में बनता है वो हम इस टेबल में से देख लेते हैं। 1 0 0 1 का जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 9 है, सो वी प्लेस 9 ओवर हेयर। 0 1 1 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट 7 है। 1 1 0 1 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो है 1 1 0 1 corresponds to hexadecimal D. So we will place D over here and 0 0 0 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट वो है 0. So ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 0D79. इस लेक्चर में हमने 3-4 एग्जांपल्स की
first we saw how to convert a real number with integer part and fractional part into its equivalent binary number। हम उसको दो स्टेप्स में करते हैं, पहले इंटीजर पार्ट की बाइनरी नोटेशन देखते हैं, फिर फ्रैक्शनल पार्ट की बाइनरी नोटेशन देखते हैं, और आखिर में इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर में हमारे पास अगर बाइनरी नंबर गिवन हो उसको हम 3 बिट्स के ग्रुप्स में सेपरेट करते हैं और हर फिर ग्रुप का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। अगर आपके पास डेसिमल नंबर गिवन हो और ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करके अगेन हर ग्रुप का डेसिमल इक्विवेलेंट नोट डाउन कर लेंगे। और हेक्साडेसिमल में क्या है कि क्योंकि इसकी बेस 16 है तो इफ़ वी आर गिवन a binary number then we will arrange its bits into group of 4 and then we will replace each group by its equivalent hex number जो कि इस टेबल में आपके सामने गिवन है। so this concludes today's lecture, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ कन्वर्जन देखेंगे और मज़ीद जो है वो बाइनरी के ऊपर जो ऑपरेशन हैं वो उनको स्टडी करेंगे। So see you in the next lecture.